अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कौशर खबरनाम साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील भारत बांग्लादेश तो पाकिस्तान मज आज शवाल अंदर नजर आमुत ये आज से त्रेशवन मुल्कन मज 21 मार्च ईद अल फितर यपर जम्मू कश्मीर मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिर इस्लामन वोनमुत जे जम्मू कश्मीर मरकजी रुहयत हिलाल कमेटी कुन जाय पे कह चंदर नजर गसन शहादत मौसूल सपजम तो ये आज जम्मू कश्मीर मज ईद अल फितर 21 मार्च बटवार दो तो बराह रास्त श्रीनगर पे मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम नाम के ऑफिस श्रीनगर में मौजूद है। चूंकि अभी ईद का चांद नज़र नहीं आया है, बहुत सारे लोग हमें मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं और ये अपडेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और जो ग्रैंड मुफ्ती दीगर उलमा के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और फिलहाल एंटायर जम्मू कश्मीर में कहीं से भी जो रैयत की जो शहादत है या चांद की जो शहादत है वो मौसूल नहीं हुई है और इसलिए उम्मीद यह की जा रही है कि बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगी और 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया है कि 8:30 बजे इसकी बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट होगी। फिलहाल जहाँ तक पूरे इंडिया का ताल्लुक है, मुख्तलिफ जगहों से बताया गया है कि कहीं से जो चांद की जो शहादत है या चांद नज़र आने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है और इसलिए भारत के तमाम रियासतों में कल जो है आखिरी रोज़ा होगा रमज़ान मुबारक का। वहीं देखा जाए तो बांग्लादेश ने भी अनाउंस किया है कि वहाँ पे भी कल आखिरी रोज़ा होगा, रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन होगा और शनिचरवार यानी सैटरडे को वहाँ पे ईद होगी। भारत आज माह शव्वालुल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी जामे मस्जिद दिल्ली के इजलास में 30 की रोयत का फैसला किया गया है। लिहाजा ऐलान किया जाता है कि ईद उल फित्र 21 मार्च 2026 हफ्ते के रोज है। मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 रमज़ान मुबारक मुताबिक 19 मार्च 2026 को लखनऊ में या पूरे मुल्क में कहीं भी चांद नज़र नहीं आया है। लिहाजा कल यानी कि 20 मार्च को 30वां रोज़ा होगा और 21 मार्च को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा और ईद की नमाज ईदगाह लखनऊ में सवेरे 10 बजे अदा की जाएगी। मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 रमज़ान मुबारक मुताबिक 19 मार्च 2026 को लखनऊ में या पूरे मुल्क में कहीं भी चांद नज़र नहीं आया है। लिहाजा कल यानी कि 20 मार्च को 30वां रोज़ा होगा और 21 मार्च को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा और ईद की नमाज ईदगाह लखनऊ में सवेरे 10 मौली रहमतुल्लाह साहब कासमी दारुल रहीमिया सईद मोहम्मद असलम अंद्राबी नायब सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब अलकिंदी सदर जमीयत अहले हदीस मुफ्ती नज़ीर अहमद कादरी सिदरा जम्मू ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जम्मू के सूबाई सदर हैं, प्रोफेसर सईद मोहम्मद तोयब साहब कामली श्रीनगर और इसके अलावा हुज्जतुल इस्लाम आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी सईद फरीदुद्दीन बुखारी नूरबाग श्रीनगर मौलाना मौलाना शौकत हुसैन कैंग रुकनी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हुज्जतुल इस्लाम आगा सईद मोहम्मद हादी जनाब मसरूर अब्बास अंसारी सदर इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब फ़याज़ अहमद रिजवी नायब सदर सौतुल औलिया, ये सब हैं जिनसे हम मुशावरत करेंगे और बाकी जो मेम्बरान हैं उनकी तादाद 107 है जो सेंट्रल रोयत हिलाल कमेटी के साथ वाबस्ता है। बाकी वो जोनल जो मिला के तकरीबन 400 लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बल्कि लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनके पास कोई इतला हो तो वो हमें इन नंबरात पे मुतल्ला कर सकते हैं 7051 71 8591 700639 9591 7006399591 9469 111166 इन पे हमारे साथ रब्ता हो सकता है। फिलहाल इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। असम्बली लंगेट खुर्शीद अहमद शेखन शबीर अहमद शाह
शाहज बीएल तो सोनम वांगचुक रिहा करने खैर मकदम करान वोनमुत मरकजी सरकार पजन जम्मू कशीर हिंद दोयम सियासी कैदी ते रिहा करने हवाले कदम तुलन ताहम तमो वोनमुत जम्मू कशीर सत प्रेथ रंग नाइंसाफी करने यवान। ने बात की पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ के हवाले से, तो मुझे लगता है कि अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो दो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। दो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है जिनको जो है जिनकी रिहाई के हवाले से जो है मतलब डेवलपमेंट्स हुई। एक तो सोनम वांगचुक साहब और दूसरा जो है शबीर अहमद शाह साहब जिनकी जो है बेल हुई। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि जहां एक तरफ से शबीर अहमद शाह साहब को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है उनको एक रिलीफ मिला इस वक्त, उनको जो है उनको बेल मिली, तो हम वेलकम करते हैं, हम खुशामदीद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जो है ये बेल ऑर्डर जो है ना सिर्फ शबीर अहमद शाह साहब के लिए बल्कि उन सारे सियासी कैदियों के लिए और उन बेगुनाह नौजवानों के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर या कश्मीर वादी के जो नौजवान इस वक्त यूएपीए या अलग अलग केसेस में जो है इस वक्त बंद हैं, तो हमें लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि ये एक दरवाज़ा खुल गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, तो हमें लगता है कि इस जजमेंट का फ़ायदा दूसरे सियासी कैदियों को और जो हज़ारों सैकड़ों जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरी तरफ से जो आपने कहा कि दूसरी तरफ से अगर हम लद्दाख की बात करें तो सोनम वांगचुक साहब को जो है उनका एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको बंद किया गया था। उनको जो है उनका एनएसए रिवोक किया गया, जो कि एक खुशाइद कदम है, जो कि एक वेलकम स्टेप है, हम वेलकम करते हैं। हमारा ये मानना है, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि बात से बात बनती है। हम हमेशा जो है हमने बातचीत को जो है बातचीत के ऊपर जोर दिया है, तो हम वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही ये हमारा सवाल है मरकजी सरकार को, हमारा सवाल है बीजेपी को कि सिलेक्टिवली आप क्यों चलते हैं? आप दो कानून और दो इंसाफ से काम क्यों लेते हैं? एक इंसाफ और एक कानून है जो मुल्क की दूसरी रियासतों में या मुल्क के दूसरे हिस्सों में है, लेकिन दूसरा कानून और दूसरा इंसाफ है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। तो आप हमें भला खुदारा आप हमें ये बताइए कि अगर आपने 3 महीने पहले ये कहा कि सोनम वांगचुक के तार जो हैं उनके कनेक्शंस फॉरेन कनेक्शंस थे, चीन के साथ उनके कनेक्शंस थे, पाकिस्तान के साथ उनके कनेक्शन से, इतनी सीरियस एलिगेशंस आपने लगाई और आज आपने उनका एनएसए रिवोक किया, उनको जो है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो है उनको बेल नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ से अगर शबीर अहमद शाह साहब को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है अगर रिलीफ देती है, बेल देती है, अभी तक भी वो रिलीज नहीं हुई, अभी तक भी जो है टाल मटोल की जाती है। दूसरी तरफ से अगर ऑनरेबल एमएलए डोडा महराज मलिक साहब जो कि पीएससी के तहत जो है जिनको डिटेन किया गया, उनका पीएससी आप क्यों नहीं रिवोक करते? ये एक सवाल है, हम ये जानना चाहते हैं। क्या लद्दाख के लिए एक इंसाफ है, जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा इंसाफ है? क्या मुल्क के दूसरे हिस्सों के लिए एक इंसाफ है, जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा इंसाफ है? आप हमें ये बताएं कि ऑनरेबल एमएलए बारामूला इंजीनियर रशीद साहब, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट हासिल किया, इतने बड़े मैंडेट से लोगों ने उसको पार्लियामेंट भेजा, तो आप हमें बताइए कि अगर आप उन्हें असेंबली इलेक्शन के वक्त जो है उनको रिलीज करते हैं, अगर आप उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए जो है आप उनको पैरोल देते हैं, तो आप उनको लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लार्जर जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप उनका यूएपीए रिवोक क्यों नहीं करते हैं? नाजरीन कोशर खबरनाम जारी, ये निमाक तिजारती वक्फ। खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। श्रीनगर में फूड सेफ्टी महकम तरफ खसूसी ड्राइव जारी, यथ दौरान होटल वाले तो दोयमन खन चन चीज तैयार करने वाले कारखानन तो दुकान हज चेकिंग अमल मज अन्न जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन लूकन तंबह कर आमुत साफ सफाई हूं गि खास ख्याल थवन यून, तो योदवे कह खिलाफ वर्जी कर तमिस खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि ये एक मार्केट चेकिंग का जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ईद की जो ईद का मुबारक जो फेस्टिवल आने वाला है, तो इसमें जो मार्केट का जो फुटफॉल रहता है कंज्यूमर्स का वो ज़्यादा रहता है। स्पेशली जो बेकरीज है, जो कॉन्फेक्शनरीज है, स्वीट्स है, नमकीन्स है, इसका जो फ्लो रहता है मार्केट में बहुत ज़्यादा रहता है। उसी के सिलसिले में हम मार्केट चेकिंग पे आए हैं। आज बहुत सारी जगहों पे हमने कुछ मार्केट चेकिंग की है और हमें ये दिखा है कि मतलब क्वालिटी इस वक्त अच्छी है। और मैं कंज्यूमर से भी अपील करता हूँ कि वो जब भी परचेजिंग करे किसी भी
चीज़ की, वो 2-3 मिनट थोड़ा सा ग्रॉसरी ये जो परचेजिंग के वक्त दे दे और अपने आप को सेटिस्फाई कर ले, थोड़ा लेबल देख के उसका, अगर कोई उसका शिकवा है, कोई शिकायत है, तो वो अपने फ़ोन से 104 डायल कर सकता है और हमारे वो अप्रोच कर सकता है फॉर कंप्लेंट्स। देखिए, मैं अभी आपके साथ घूमा हूँ, अगर आप मेरे को बता देंगे, अगर किसी जगह पे लेबल नहीं है, वो मैंने कहा ना कि अगर किसी को शक शुबा है, कोई शिकायत है, वो 104 पे हमने राब्ता कायम कर सकता है। अगर लेबल नहीं है, उसका डेट ऑफ यूज़ बाय डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा नहीं है, या किसी का मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल पूरा नहीं लिखा है, तो वहाँ पे राब्ता कायम कर सकता है। हाँ, ये तो जल्द भी कंटिन्यू रहेगा, ईद के बाद भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है। ये साल भर रहता है, महीने भर रहता है, हमारा एक सेट टारगेट होता है, उसका हमें अचीव करना पड़ता है। तो ये, हाँ, सिर्फ हम क्या करते हैं कि फेस्टिवल्स पे हम थोड़ा सा इंटेंसिफाई करते हैं अपनी इंस्पेक्शंस को, अदरवाइज रूटीन में तो ज़्यादा ही रहता है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बंडपुर ज़िले कन कयान इलाकन हूं दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम जिम्मेदार त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जारी तमीरती कामन हूं जायज़ हो तत तिमो मुतलिक महकमन वोनमुत काम मज गछ वुथ अन्य यीन युथ जन यम काम मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल सपदन यपर तिमो लूकन वोनमुत तम गसन तमीरती काम मुकम्मल करनस दौरान इंतजामिया अथवास करन युथ जन आम लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। नहीं, 2-4 हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखने का बड़े देर से दिमाग में था कि उनको देखें, और अब क्योंकि बारिश हो रही है, अदरवाइज आपने देखा द स्पीड ऑफ वर्क इज़ एक्सेलेंट। बहुत ही उम्दा काम एक्सियन R&B सुंबल ने किया है, अलॉन्ग विद द सपोर्ट गिवन टू हिम बाय द SDM कंसर्न। बट मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, ये काम अगर बारिश नहीं होती तो ये काम और फास्ट हो जाता। बट पब्लिक को एक चीज़ समझनी है, जो यूज़र है इस रोड का, उसको ये चीज़ समझनी है कि ब्रिज इज़ लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग थिंग। ब्रिज इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। ब्रिज में जिस तरीके से आप घर की छत जब बनती है तो वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो अच्छे से 21 दिन 20 दिन 40 दिन लोग रखते हैं उसको। सिमिलरली ब्रिज के लिए मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ा परेशानी हुई है, मुझे पता है, आई नो कि लोग परेशान हो रहे हैं, रेगुलर यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो परेशान हो रहा है, बट जितना आपने अभी तक सब्र दिखाया उतना ही थोड़ा सब्र हमें और आपसे चाहिए। 10-1 दिन की रिक्वायरमेंट और है। आज मैंने फिर ये रिक्वेस्ट करा है कि आज हम ये फिर बंद कर रहे हैं, कंप्लीटली बंद कर रहे हैं। तो कोई भी यहाँ से जाने के लिए प्लान कर रहा है या कोई किसी किस्म का कोई यहाँ पर काम करने वाला है तो 2 व्हीलर भी बंद हो जाएंगे, जो LMV है भी बंद हो जाएगी अनदर वीक और 10 डेज, जब तक कि हमारा उस तरफ वाला जो सेंसिटिव सिंकिंग एरिया है, जो बारिश की वजह से नरम पड़ गया है, उसको हम अच्छे से पुख्ता ना कर लें। भी जा रही हूँ दोनों जगह, हमारे 2 हैं वहाँ, चंद्रगिर भी है, वो पंडबुनी का भी, दोनों का चल रहा है। अगेन आई एम सेइंग दैट पिछले 2-1 साल से ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से हमारा काम जो है चालू हुआ। वहाँ पर जब इंजीनियर्स, INFC के इंजीनियर्स जब डिग इन करते हैं, जब उसको नीचे जाने की कोशिश करते हैं, तो एक नई चीज़ सामने निकल कर आ जाती है। पहले पत्थर आ गया था, बीच में उन्होंने कहा बहुत सॉफ्ट हो गया, फिर हमने सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजा, फिर इस वजह से मैं उसके लिए आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाऊंगी जितना मैं ब्रिजेस के लिए बोल पाऊंगी। बट हैविंग सेड दैट, अब हमारा जाने का प्रोग्राम है, पूरी टीम आज वहाँ जा रही है। लेट अस एनालाइज इट अगेन। अगर हमें लगता है कि वहाँ पर हमें टाइम लगेगा तो, क्योंकि ये मैं सबको क्लियर कर दूं कि वी आर टेकिंग वीकली, ट्वाइस अ वीक आई एम टेकिंग द रिव्यू विद INFC। आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिले हो रहा है, और मतलब कोशिश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि डिले बिल्कुल ना हो, और आने वाले गर्मियों तक हम उसको थोड़ा आपको साफ करके दे दें और लोगों को परेशान। मशरक वस्तास मज खराब हालत सपदन पत्त ये कईयान मुल्कन मज रसोई गैसच किल्लत वुचन तो जम्मू कश्मीर मज गोड़े सरकार तरफ वन आव जे कुछ किस्म कह परेशानी हन लुकन कह जरूरत तत शांगस अनंतनागस मज लूको तरफ वन आमुत जे इलाकस मज रसोई गैस वफिर मिकदारस मज मौजूद तो लूकन कुछ किस्म परेशानी अमे हवाल आम। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं हर तो लोगों में थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं और सब हमें गाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारी तरफ प्रॉब्लम नहीं है और कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल सप्लाई इस वक्त भरपूर मतलब आपके पास मौजूद है, स्टॉक हमारे पास मौजूद है और कंटिन्यूसली आ रहा है सर।
तो हम भी दे रहे हैं, लोगों में कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही मैसेज रहेगी कि लोग बिल्कुल शांत बैठे, आराम से आ जाए, हम उनके घरों तक। मौसम खराब आने बावजूद बाजारन मज लूकन हुंद रश वुचन आमुत यथ दौरान लूक हेनस क्नस मसरूफ वुचन शहर श्रीनगर के मसरूफ तरीन मार्केट गोनी खनस मज तज आज लूकन हुंद रश वुचन आमुत यथ दौरान मुकामी दुकानदार तक खुश वुचन आय जन लूको तो दुकानदारों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ईज हंदिस मौके पे तिमन तन चोर जिनुक मौके फराहम सपदन। सुबह फलते रात के अदा, सुबह फलते रात के अदा, अत के हो रू दुखरा दादित। बांग तो सलात कर मालियादा, बांग तो सलात कर मालियादा, जन तस्नियो ना दादित, जन तस्नियो ना दादित। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रमजान के बाद चंद खूबसूरत बातें बताना चाहती हूँ। रमजान is the most blessed and most peaceful month for Muslims around the world. It's a time when hearts become softer and people become kinder. Thank you. ईद मुबारक। ईद के लिए ईद या तो कल हो सकती है या तो परसों हो सकती है, उस पर कोई भरोसा नहीं है, बट जब भी ईद होगी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ईद के लिए। अच्छा, क्या कुछ ख्याल में ईद पे रखना चाहिए? एक्चुअली अगर आप फायर क्रैकर्स जलाएंगे, प्लीज़ उसका जितना भी वहाँ पे कूड़ा गिरा होगा वो प्लीज़ आप उठाना, और जितनी भी आपकी सराउंडिंग्स होगी, कुछ भी कोई भी बच्चा होगा, अब रमज़ान से जब ईद आती है तो बच्चे ऑब्वियसली खाते ही है, फिर वो फेंकते हैं। मैं उनको बस प्लीज़ बोलना चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स को कि वो ख्याल रखें, जो भी वो कूड़ा डाले वो डस्टबिन में उसके बाद डालें। यस। तो क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे? सबको ईद मुबारक एडवांस में, एंड बस अपना एनवायरनमेंट साफ रखना। थैंक यू। तो हम मेहंदी लगाने आए थे ईद शॉपिंग के लिए, क्योंकि ईद आ रही है इसीलिए। आप सब के लिए ईद मुबारक। थैंक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखेंगे आप 2-1 दिन बाद ईद उल फितर का मुकद्दस त्यौहार जो आने वाला है, तो अच्छा खासा लग रहा है कि मार्केट के अंदर भी देखेंगे, अगर पिछले 8-10 दिनों से अच्छी खासी गहमा गहमी रही है कि मार्केट में हर शोहलाज दिख रहा है। जो ईद की जो खुशियाँ हैं, ईद का जो बलबला है, ईद की जो रंगत है, और सभी के चेहरों पे नजर आ रही है, तो खरीदारी अच्छी से हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने जिसके नसीब में है सबको मिलता है। अगर काम काज की तरफ से देखा जाए, काम के बारे में यही कहा जाएगा कि पिछले 8-10 दिनों से जो खरीदारी हो रही है, इत्मीनान बख्श खरीदारी हो रही है, तो इससे हर एक दुकानदार मुतमईन है। ये तो है कि इस मार्केट के अंदर काफी भीड़ भाड़ नजर आ रही है, मगर अगर कुल हम अगर देखे जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का काम नहीं है, या पूरी श्रीनगर में हम देखेंगे इस तरह का काम नहीं है, मगर काम वही होता है जो हर जगह हो। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम बात करेंगे गुनखन मार्केट की, यहाँ पर तो काम है, यहाँ पर खरीदारी है, यहाँ पर। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम क्या ईद उल फितर हवाले वनान वलियो वुछो। मनाई जाएगी। रमज़ान मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो गया। इस महीना की बरकतों सआदतों से जो लोग मालामाल और रहमतों से मुज़य्यन हुए, वो काबिल सद मुबारकबाद है। तमाम आलमी इस्लाम को ईद सईद की मुबारक तकरीब पर अपनी तरफ और कौम व मिल्लत की जानिब से हदिये तबरीक को तहनीत पेश करता हूँ। खुदा करे ये ईद सईद हमारी कामयाबियों और कामरानियों की तमहीद बन जाए। ईद की तकरीबात को सादगी से मनाएं। मैं यहाँ शुक्रिया पेश करना चाहता हूँ जो मुशावरती कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, जिनके साथ हमारा राबता रहा। उनमें मीरवाइज़ कश्मीर मौली उमर फ़ारूक साहब, मौली रहमतुल्लाह साहब कासमी दारुल उलूम रहीमिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं, और जनाब मोहम्मद असलम अंद्राबी नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जनाब अब्दुल लतीफ़ किंदी सदर जमीयत अहले हदीस, मुफ्ती नज़ीर अहमद कादरी सिदरा जम्मू, प्रोफेसर सैयद मोहम्मद तैयब कामली, प्रोफेसर सैयद मोहम्मद तैयब कामली श्रीनगर, जनाब मोहम्मद यासीन किरमानी हैदरपुरा श्रीनगर, जनाब ये जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हुज्जतुल इस्लाम आगा सैयद हसन अल मूसवी असफ़ी, जनाब सैयद फरीदुद्दीन बुखारी नूरबाग श्रीनगर, मौलाना शौकत हुसैन कैंग रुकनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जनाब हुज्जतुल इस्लाम आगा सैयद मोहम्मद हादी, जनाब मसरूर अब्बास अंसारी, जनाब फ़याज़ अहमद रिजवी नायब सदर साउथ अलिया जम्मू कश्मीर। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन सब हजरात का, और इसके अलावा जो 107
लोग जो सेंट्रल रोयत कमेटी के साथ वाबस्ता रहे और उनके साथ जो लोग कुल तादाद जो है तकरीबन 400 लोगों पे मुश्तमिल है जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से हमारे साथ राब्ते में रहे। उन्होंने हमें ताउन दे दिया और लेकिन चूँकि मतला अबल आलूद था और चाँद की उम्र भी तकरीबन 12 घंटे और कुछ मिनट थी, लिहाजा उसकी रुयत नहीं हो सकी और हमने बड़ी कोशिश की कि तमाम लोगों से रब्ता कायम किया ताकि कोई इत्ला मौसूल हो सके, लेकिन चाँद के बारे में कोई इत्ला मौसूल नहीं हुई। मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईद उल फितर चूँकि हम लोग परसों मना रहे हैं और कल अब जुमतुल विदा की भी तकरीब हम मना रहे हैं और इस मौके पे जिन लोगों ने सदक़े फ़ितर नहीं दिया है वो सदक़े फ़ितर की अदायगी करें और सदक़े फ़ितर की अदायगी के सिलसिले में मैं वाज़ह करना चाहता हूँ। नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।